जैसे मैं चलिए आपको नेक्स्ट समझा देता हूँ कि हम यहाँ पे कैसे हम ट्रेड करते हैं। अगर मैंने पिछला कोई ट्रेड लिया रहा हो तो ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब ईएमए 630 डिग्री से ज़्यादा नीचे था, जब ये कैंडल बनी होगी, ठीक है। तो जब ये कैंडल बनी होगी, ये कैंडल बनने के बाद ये फुल बॉडी कैंडल है। आप खुद देखो, ये फुल बॉडी कैंडल है। जब ये कैंडल बनी होगी तो क्या है, ईएमए 30 डिग्री से नीचे है एंड ये कैंडल बनी है फुल बॉडी कैंडल। तो नेक्स्ट हम इस कैंडल में हमारी एंट्री होगी, ठीक है। तो जब हम एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो इस कैंडल में हमारी एंट्री होगी एंड इस कैंडल का टॉप जो है ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड 1:2 हमारा इसमें मिनिमम टारगेट है। ओके, तो हम देखते हैं मार्केट 1:2 हमें दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, 1:2। देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड में आप यहाँ देख सकते हो ना, 2 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1:2 हमारा अचीव हुआ है कि नहीं। मार्केट 1:2 अचीव हुआ है। कहाँ पे अचीव हुआ है? इस कैंडल में अचीव हुआ है, 4:05 की कैंडल में। ठीक है, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है। यही सेटअप है हमारा कि 9 एंड 15 ईएमए पे अगर ईएमए 30 डिग्री से ज्यादा एंगल बना के कोई अच्छी बेयरिश और बुलिश कैंडल पे क्लोज करता है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी एंट्री है एंड प्रीवियस कैंडल का टॉप और बॉटम हमारा जो है कि एसएल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसा हमें और कहाँ पे देखने को मिला है लाइव में। अभी अगर चार्ट पे बनता ना तो मैं आपको ट्रेड करके बता देता। ठीक है, देखो ये देखो आप, ये कितनी जबरदस्त 30 डिग्री से ऊपर ये बना है। यहाँ पे देखो आप, 30 डिग्री से ऊपर ईएमए है दोनों, और ये कैंडल भी फुली फुली बेरिश बुलिश कैंडल है। तो नेक्स्ट इस कैंडल में हमारा एंट्री होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एंट्री करते हैं एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमको टारगेट कब मिलता है। ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे एंड ये 1:2 हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा। ओके, सो 1:2 हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा। तो देखते हैं मार्केट में टारगेट हमें कब तक मिलता है। यहाँ पे हमने ट्रेड तो बना लिया है, बट टारगेट हमें कब मिलेगा, कब हिट होगा, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हमें टारगेट कब मिल रहा है। चलने देते हैं गाइस। अभी आप देखो, मैं कुछ एनालिसिस करूँ तो आपको बताता हूँ। ये जो जोन है ना, वो रिजेक्शन का जोन है। तो यहाँ से अगर मार्केट इस जोन पे पहुंचता है तो एक मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है यहाँ पे। ये रिजेक्शन का जोन है, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन आ सकता है क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत शार्प फॉल किया है। ओके, बट मार्केट पूरा इसको रिकवर करके अगर यहाँ तक जा रहा है, तो फिर अगर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, रेजिस्टेंस का यानी कि अगर यहाँ पे मार्केट रुक रहा है इस जोन में, तो फिर हम हमको एक और अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट करेगा ना तो लंबा ब्रेकआउट करेगा। तो अभी हम मेन हमारा यही है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए तो एक बढ़िया हमें टारगेट दे दे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और अगर एसएल जाता है तो एसएल के साथ हम मार्केट में से निकल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट मैं तो यही मेरा कोशिश है। और अगर इसको 4 आवर्स पे देखते हैं ना चार्ट को, 4 आवर्स पे अगर चार्ट को देखते हैं, तो 4 आवर्स पे देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। 4 आवर्स में तो इजीली एक फ्लैट है, बट फ्लैट है, बट यहाँ पे मार्केट को इसका एक जो मेजर सेलिंग आई है ना, इसका एक रिट्रेसमेंट करना चाहिए। क्योंकि फ्लैट कब तक मार्केट रहेगा, कुछ टाइम तक फ्लैट रहे। ठीक है, इसी में अगर मिल जाता है तो कोई बात नहीं, वरना हम नेक्स्ट
ट्रेड में देखेंगे कि नेक्स्ट हमें कहाँ पे ट्रेड मिलता है। और वैसे भी आज ग्लोबल मार्केट अभी क्रिसमस के टाइम पे इतना सुस्त है, तो फिर हम ऐसे में ट्रेड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बिटकॉइन वगैरह 24/7 मार्केट चलता रहता है, तो इसमें थोड़े बहुत वॉल्यूम तो मिल सकती है हमें, इसी के लिए हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया है। अभी ठंड भी है काफ़ी, तो मैं हीटर ऑन करके बैठा हूँ, क्योंकि ठंड के टाइम में क्या होता है ना कि आपके अगर हाथ पैर ठंडे हैं तो आप मतलब आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा फोकस हिलता है। बट आप अगर वार्म रख रहे हैं खुद को तो ठीक है, आप ट्रेड कर सकते हैं। एक अच्छा कंफर्टेबल जो माहौल है ना वो रहना चाहिए आपको एक बढ़िया ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये पूरा माइंडसेट का गेम है। अगर आपका थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर हुआ तो आपका पूरा जो है कि मार्केट बिगड़ सकता है, आपकी साइकोलॉजी खराब हो सकती है। आपका अगर ऐसे लगेगा तो आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, आप नेक्स्ट ट्रेड करने से डरोगे। डर तो भाई देखो मुझे भी लगता है, बट ये नहीं है कि मार्केट, आप एक प्रोसेस को समझो ना। अगर प्रॉफिट भी चल रहा है तो आप प्रॉफिट को लेके निकलो नहीं, आप पूरा मार्केट को एंजॉय करो, प्रोसेस को एंजॉय करो। क्योंकि थोड़े से प्रॉफिट में अगर आप निकल गए तो लॉस होगा, तो आप सोचोगे कि अब रिकवर हो जाएगा, अब रिकवर हो जाएगा, अब रिकवर हो जाएगा। बट वो पूरा ऐसे लाभ बड़ा ऐसे दोगे, और प्रॉफिट होगा तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट में डर की वजह से निकल जाओगे। सो अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो आप कोशिश करो कि मार्केट आप क्लोज करो तो प्रॉफिट में ही क्लोज करो। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ऊपर मेजर सेलिंग जोन है, यहाँ से एक तगड़ा कॉल आया था, तो मार्केट कम से कम एटलीस्ट इस लेवल पे जाके यहाँ से है, आ सकता है कि यहाँ से पुल बैक। बट मार्केट में हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। यहाँ पे हमारा सेटअप बना तो हमने ट्रेड लिया, अगर सेटअप नहीं बनता हम ट्रेड नहीं लेते हैं, सिंपल। और अगर आप ना रिट्रेसमेंट को भी देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट अगर देखा जाए तो इस लेवल से नीचे तक ये 50 60 और एटलीस्ट 70 तक मैक्सिमम इसको क्रॉस कर चुका है। तो यानी 70 तक अगर क्रॉस कर लिया है तो मार्केट यहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं कि ऊपर ही जाए, क्योंकि पूरा लगभग खा चुका है, इन सेलर्स को पूरा खत्म कर चुका है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो नए सेलर्स को इनवाइट करेगा, और इनवाइट करने के बाद मार्केट अपसाइड जा सकता है। सो हम इसी के लिए ट्रेड, हम अपने सेटअप पे भी एक ट्रेड अच्छा मिला तो हम बनाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है।
तो गाइस यहाँ पे मार्केट अपसाइड तो निकल रहा है, देखते हैं मार्केट कैसा जाता है। तो गाइस यहाँ पे मार्केट, तो यहाँ देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो गाइस यहाँ पे मार्केट बहुत ही अच्छे से ऊपर जा रहा है और लगता है कि वन गो में टारगेट दे देगा। देखते हैं, यहाँ पे मेजर सेलिंग का जोन है, बट जो भी हो हम मार्केटिंग रिजेक्शन तो ले सकता है यहाँ से। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन लेगा। तो वेट करते हैं, अपने टारगेट तक हम वेट करेंगे। अगर एसएल जाता है तो हम एसएल लेके निकल जाएंगे, और अगर हमें टारगेट मिलता है तो हम अपना टारगेट लेके निकलेंगे। ये मेजर सेलिंग जोन है, ये ग्रीन एरिया मेजर सेलिंग जोन है। यहाँ से मार्केट फॉल किया था, तो मे बी यहाँ पे थोड़ा कुछ टाइम रुके, स्पेंड करे, बट ओवरऑल मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। सेटअप भी हमारा हमारे अकॉर्डिंग बना था। गाइस मेरा हैप्पी पेन चल नहीं रहा है, तो मैं आपको लिख के बता नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे।
सॉरी गाइस, थोड़ा लैग कर रहा था। मेरा जो सिस्टम है, नेट है जो थोड़ा सा स्लो है, वाईफाई नहीं चल रही है, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। सॉरी, माफी चाहूँगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता है या नहीं। ट्रेड तो हमने काफी सिंपल है, रीजन भी सिंपल है, मैंने बता दिया। और ये जो ग्रीन जोन है, वो एक जो यहाँ से शार्प सेलिंग आई है उसकी वजह से यहाँ से भी छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हो सकता है, मार्केट यहाँ पॉज कर सकता है। बट ओवरऑल मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। हो जाता है या नहीं। ट्रेड तो हमने काफी रीजन भी सिंपल है ट्रेड करने का। एंड ये जो मेजर जोन है सेलिंग का, यहाँ से अगर मार्केट एक बार ऊपर गया ना, तो फिर रोकने वाला नहीं है कोई। टारगेट हमारा वन गो में। अगर मार्केट यहाँ तक भी चला गया ना, तो फिर हम जो है कि अपना रिस्क जो है वो आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे रिस्क। देखते हैं क्या होता है। यार अभी 6 लोग, 3 लोग वॉच कर रहे हैं, सो लाइक कर दो फटाफट से। जो लोग भी लाइव देख रहा है वो लाइक कर दे।
ओके, सो देखते हैं कैसा मोमेंटम आता है, हमारा टारगेट अचीव होता है या फिर ऐसे लगता है। ओके, सो देखते हैं कैसा मोमेंटम आता है, हमारा टारगेट अचीव होता है या फिर ऐसे लगता है। ओके, सो देखते हैं कैसा मोमेंटम होता है या फिर ऐसे लगता है। यार जो भी वॉच कर रहा है लाइव स्ट्रीम वो फटाफट से लाइक कर दे। लाइक तो कर दो यार, हम पहला लाइव स्ट्रीम है, लाइक तो कर दो। तो गाइस यहाँ पे जो मेजर सेलिंग जोन था वहां पे तो मार्केट जा चुका है, एंड यहाँ से अगर टारगेट हिट कर दे वन गो में तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बट फिर भी हम यहाँ पे हमारा काम है वेट करना, प्रोसेस को एंजॉय करना। अगर एसएल जाता है तो एसएल लेके जाएंगे, अगर टारगेट हिट होता है तो टारगेट लेकर के जाएंगे। एक ट्रेडर का ना मेन टारगेट यही होना चाहिए कि आप जो भी है आपके अगर एसएल लग रहा है तो आप एसएल के साथ निकल जाओ, और अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट को लेके निकलो और पूरा प्रॉफिट बुक करो। अगर यहाँ पे मेरा कुछ प्रॉफिट चल रहा है, कितने लोग बोलते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट चल रहा है ना, आप एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो। बट अगर आप छोटे प्रॉफिट में एग्जिट कर जाओगे तो फिर बड़े प्रॉफिट कब लोगे आप? अगर आप छोटे प्रॉफिट में निकल गए तो आप बड़े प्रॉफिट कब लोगे? आपको बड़े प्रॉफिट के लिए भी तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो मेन यहाँ पे गेम ना पेशेंस का है। अगर आपके पास पेशेंस है, एक आप अच्छे ट्रेड लिए हो, तो आप फिर अपने टारगेट तक का वेट करो ना। और अगर आपका एसएल जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप एसएल लेके निकल जाओ। मार्केट हर दिन रहने वाला है, कहीं नहीं जा रहा मार्केट। एक बार आप ही सोचो ना कि अगर आपके पास जो कैपिटल है, वो कैपिटल अगर आप ब्लोन कर दिए, अकाउंट खत्म कर दिया, आप अपना अकाउंट लॉस हो गया, तो फिर आप मार्केट को सीख करके क्या करोगे भाई? बैठ को देखोगे, सिर्फ वॉच करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास कैपिटल है, आप उसको बचा करके रखे हो, तो आप उससे फिर ट्रेड करोगे। एक अच्छा आपके पास जो है कि ट्रेड करने का सेटअप रहेगा, जिससे आप प्रॉफिट बना लोगे। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपके पास, अगर आपका पैसा चला गया ना, तो फिर आप मार्केट में देख के सिर्फ पछताओगे। तो इसीलिए सब सारे ट्रेडर्स यही बोलते हैं, मैं भी यही बोल रहा आपको कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उन पैसों को सेव करो, उन पैसों को, उन्हीं पैसों में आप प्रॉफिट लॉस ब्रेक इवन पे रहो। ठीक है, चलता है। आप ब्रेक इवन के बाद एक प्रोसेस आती है जब आप कुछ टाइम तक रहते हो, बट धीरे धीरे आप प्रॉफिट करना शुरू करो। यहाँ पे ये नहीं कि आप आए एक दिन में और आपका प्रॉफिट होना शुरू हो गया। टाइम लगता है भाई, मुझे भी टाइम लगा, आपको भी टाइम लगेगा, जिन्होंने जो ट्रेडर बन चुके हैं उनको भी टाइम लगा होगा। मेरे को क्या, मैं अभी मानता ही नहीं हूँ कि मैं ट्रेडर हूँ। बट हाँ, फिर भी आप, आपका प्रॉफिट हो लॉस हो, आप अगर मार्केट में वर्क कर रहे हो तो आप अपने आप को एक ट्रेडर बोल सकते हो। बट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक ट्रेडर, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बट एक ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको जो मेहनत है ना, वो मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि विदाउट उसके आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। जो पेशेंस है ना, मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करता है, मार्केट आपको पेशेंस का आपका रिवॉर्ड देता है। बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, बट पेशेंस, अब आप ही सोचो ना कि एक जो मतलब डेली वेज वर्कर है, वो काम करता है, उसको उसकी मजदूरी या दिहाड़ी या जो भी बोलो, उसको सेम डे चाहिए होती है। एंड एक इन्वेस्टमेंट जो करता है, वो आज इन्वेस्टमेंट किया, वो 10 साल बाद का सोचता है कि मेरे को
इन फ्यूचर 10 साल बाद मेरा क्या रिटर्न बनेगा, 20 साल बाद मेरा क्या रिटर्न बनेगा। तो यहाँ पे जितना जल्दी के लिए पैसे कमाओगे ना, उतना लॉसेस का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। और आप जितना यहाँ पे टाइम दोगे मार्केट को, उतना मार्केट आपको अच्छा रिवॉर्ड करेगा। तो माइंड का ही गेम है सब कुछ। आप माइंड को यूज़ करो और एक अच्छा ट्रेड, जो कि ट्रेड को आइडेंटिफाई करो और अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस हमेशा आपको होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने वाले हो। तो ठीक है, इस सेलिंग जोन को तो मार्केट ब्रेक कर चुका है, बट ये जो कैंडल की क्लोजिंग है ना, ये इसके ऊपर हो तो बेस्ट रहेगा। ये इस जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग हो रही है इस कैंडल की, तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए, क्योंकि तब एक अच्छा टारगेट अचीव हो सकता है हमें। देखते हैं, फिलहाल 7 सेकेंड क्लोजिंग के लिए है कैंडल की। हो गया भाई, लाइक कर रहे थे। गाइस, डन गाइस, क्या बाप रे, क्या यहाँ पे क्या कैंडल बनी है। आप खुद देखो ना कि ये कैंडल कितने सेकंड में बनी है, लगभग 2 से 3 सेकंड में। अभी भी ऊपर जा रही है कैंडल। वाओ यार, ये होता है पेशेंस, ये होता है पेशेंस का गेम। मार्केट आपको क्या रिवॉर्ड किया है, आप खुद देखो ना, आपको गजब का रिवॉर्ड है यहाँ पे। आप खुद देखो, इतनी बड़ी कैंडल, वो भी इन 10 सेकेंड्स में कैंडल आई है गाइस। वाओ, मजा आ गया। ये चीज होता है, ये मैं बोला, ये जो मेजर सेलिंग जो ना, अगर इसको मार्केट ब्रेक किया ना, तो ये लंबा चौड़ा ऊपर जाएगा। और ये बड़ी कैंडल ये जो है, वो आपको यहाँ पे, बाप रे, इतनी बड़ी कैंडल अभी भी बन रही है, अभी भी 3 मिनट बाकी है। ठीक है, हमारा टारगेट यहाँ पे डन हो गया है। बट आप देखो ना कि क्या ये कैंडल बन रही है, क्या कैंडल बन रही है। मैंने आज अपनी पहली लाइव में ये क्या यार कैप्चर कर लिया। ओ माय गॉड। ठीक है, हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है। ओके, आप मैं आपको यही तब से समझा रहा था कि आप वेट करो टारगेट के लिए, अपने पेशेंस के साथ वेट करो। ये देखो ना आप, कितना लंबा कैंडल है। इनफैक्ट ये मैं चार्ट बड़ा करूँ तो चार्ट पूरे स्क्रीन पे से भी ऊपर चला जाएगा। मेजर कर लेते हैं मेरे एंट्री लेवल से कितना, 476 पिप्स। वाह। और ये अगर एक कैंडल देखा जाए, तो वो ये है 360 पॉइंट की एक कैंडल। अब आप सोचो कि मार्केट जब रिवॉर्ड करता है ना, तो ऐसे ऐसे रिवॉर्ड करता है, आपको यकीन तक नहीं होता कि आप खुद इतना इसको अपनी लाइफ में, मतलब ये अचीवमेंट जैसा आपको फील होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक अच्छा टारगेट हिट हो गया है। तो आज का लाइव स्ट्रीम हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे लाइव वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखो अपना। बाय गाइस।